हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिडक्शन फार्मूला 0 टू पाई बाई 4 tan x टू द पावर n dx। आज हम लोग का रिडक्शन फार्मूला का नेक्स्ट जो हम लोग का रिडक्शन फार्मूला है तो वो है 0 टू पाई बाई 2 साइन x टू द पावर n dx। आज इसका रिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका रिडक्शन फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं, फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे हम लोग का रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड। तो इसको पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ साइन x टू द पावर n dx दैट इज इक्वल टू साइन n माइनस 1x, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन x dx। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है, दोनों का ऐड कर देंगे, n माइनस 1 प्लस क्या होता है 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर से n आ जाएगा, आएगा ना। तो हम लोग का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि आई लेट करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे सेम फंक्शन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा जो जल्दी से इंटीग्रेट होता है ना, हम लोग लिखते हैं u इंटू भी, u इंटू भी। जो सेकंड फंक्शन होता है जो जल्दी से इंटीग्रेट होता है उसको भी माना जाता है, और जो डिफरेंशियल फंक्शन है उसको u मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी देखिए इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल फंक्शन के जगह पे लिख दीजिए, u के जगह पे ना, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन x टू द पावर n माइनस 1, फिर लिखिएगा यहाँ पर साइन ऑफ x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे, साइन n माइनस 1 x है ना, साइन x टू द पावर n माइनस 1। इसको हम साइन x के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ x dx एंड होल ब्रैकेट dx। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको साइन x टू द पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का माइनस कॉस होता है, हम लोग का माइनस कॉस ऑफ x होता है, एंड इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या आने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू साइन, अब इसमें माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा n माइनस 2x, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा हम लोग का कॉस ऑफ क्या हो जाएगा x आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का तो और एक आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x dx। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम नेक्स्ट स्टेप को लिख सकते हैं ऐसे, n माइनस 1 कॉस ऑफ x एंड प्लस, यहाँ पे n माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो साइन x टू द पावर n माइनस 2, और ये आ गया हम लोग का कॉस स्क्वायर x हो गया dx। इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है हम लोग का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट वन इज इक्वल टू 1 होता है। हमको चाहिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर दैट वन इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ x एंड प्लस n माइनस 1, और ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन x टू द पावर n माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड dx। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया हम लोग का साइन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ x एंड प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो साइन x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2। अब इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करना आपको यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है और इधर में क्या है n माइनस 2 है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोग के पास में बचेगा साइन x टू द पावर n एंड dx। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये किसका इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, ये है हम लोग का साइन x टू द पावर n dx का, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो दैट वन इज इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन इक्वल टू है ना, क्या हो रहा है देखिए माइनस साइन
एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो n माइनस वन से दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, है ना। तो n माइनस वन और यहाँ पे हम लोग का क्या है इंटीग्रेशन साइन एक्स टू दी पावर n माइनस टू एक्स, अलग से इंटीग्रेशन होगा इसका। एंड देखिएगा n माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लोग माइनस को आगे में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे n माइनस वन और इंटीग्रेशन है हम लोग का क्या साइन एक्स टू दी पावर n, तो साइन एक्स टू दी पावर n dx। देखिए अभी इसका जो वैल्यू है ना यहाँ पे है हम लोग का साइन एक्स टू दी पावर n dx, ठीक है। अब ये क्वांटिटी और ये लो क्वांटिटी देखिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों सेम है, तो ये इंटीग्रल को इधर लेके आइए तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर n dx और इसको इधर लेके आइए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस फिर n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एक्स टू दी पावर n dx एंड दैट वन इज इक्वल टू इसको लिखिए माइनस साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस ऑफ x एंड प्लस n माइनस वन और यहाँ पे साइन x का पावर n माइनस टू dx, ये x है हम लोग का स्टूडेंट, ठीक है। अभी किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है ना, तो कॉमन ले सकते हैं तो दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन x का पावर n dx और यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा कितना प्लस n माइनस वन, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस ऑफ x एंड प्लस यहाँ पे n माइनस वन इंटू साइन एक्स टू दी पावर n माइनस टू dx, ठीक है। यहाँ पे n बचा, n को उधर लेके जाइए तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर n dx दैट विल इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई n साइन एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉस ऑफ x एंड प्लस अब ये n इधर जाके तो यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई n ना एंड इंटीग्रेशन साइन एक्स टू दी पावर n माइनस टू dx, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमको तो चाहिए रिडक्शन फॉर्मूला 0 टू पाई बाई टू ना, यहाँ पे 0 टू पाई बाई टू लिमिट लगा दीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 0 टू क्या है पाई बाई टू साइन एक्स टू दी पावर n dx दैट विल इक्वल टू ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन के बाद वाला फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या इंटीग्रेशन का लिमिट को पुट कर सकते हैं एंड प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n और यहाँ पर भी लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स टू दी पावर n माइनस टू dx, क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड माइनस वन डिवाइडेड बाई n, अब देखिए अपर लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, ये x है हम लोग का, अपर लिमिट को पुट करेंगे पाई बाई फोर नहीं पाई बाई टू हो गया, यहाँ पे गलती लिख दिया हम, पाई बाई टू पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आने वाला है, यदि पाई बाई टू पुट करेंगे यहाँ पे साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होगा, वन का पावर n माइनस वन मतलब वन आएगा, लेकिन cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो पहला वाला भी क्या हो जाएगा जीरो। फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे साइन एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो है एंड प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई n और इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको पहले लिखिए यहाँ पे आई एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन एक्स का पावर n है तो क्या लिखेंगे हम लोग आई एन लिखेंगे, तो इसको लिख दीजिए आई एन माइनस टू लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब जीरो माइनस जीरो क्या होता है जीरो, जीरो इंटू माइनस वन बाई एन क्या हो जाएगा जीरो, तो फाइनली हम लोग का रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है हम लोग का आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन एंड आई एन माइनस टू, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हम लोग का एक फार्मूला निकल गया साइन एक्स टू दी पावर एन 0 टू पाई बाई टू के लिए एक रिडक्शन फार्मूला, और इसी फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा डिराइव करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होता है हम लोग का n का वैल्यू ऑड होगा तो कैसे होगा और n का वैल्यू इवन होगा तो कैसे होगा, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा और थोड़ा आगे जाएगा। तो यहाँ ये हम लोग का रिडक्शन फार्मूला है ना है ये, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग यहाँ पे n के वैल्यू ऑड हो जाए या इवन हो जाए तो लास्ट में हम लोग का थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग और थोड़ा इसको डिराइव करेंगे।
तो इस रिडक्शन फार्मूला पे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े। देखिए स्टूडेंट, मान लिए यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग इवन रख देते हैं, है ना। तो इवन में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है और ऑड में क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, एक चीज इसी को हम लोग रिड्यूस मतलब और थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, और ये क्या हो गया हम लोग का स्टूडेंट, आई एन माइनस टू। अब आगे स्टूडेंट इसको बढ़ा दिया जाए, है ना। तो ये आई एन माइनस टू है ना, आई एन माइनस टू, इसको हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन है। अब बताइए यहाँ पे n माइनस टू है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। आई एन माइनस टू का क्या आगे एक्सपेंड हो, कैसे एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे देखिए n माइनस वन है, तो n माइनस टू में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री। और नीचे में यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n माइनस टू होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे आई n माइनस टू लिखा हुआ है, अब इसी में से टू को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस फोर। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे ये टर्म को लिख सकते हैं क्या, इनटू n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, n माइनस टू एंड आई n माइनस फोर। फिर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, n माइनस वन, फिर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे n माइनस टू। यहाँ पे फिर से हम लोग एक माइनस कर देते हैं ना, वन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस फाइव आ जाएगा, n माइनस फाइव। और यहाँ पे जो रहता है उसी को नीचे में लिख देते हैं, n माइनस फोर। और यहाँ पे दो को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे टू माइनस कर दीजिए तो n माइनस क्या हो जाएगा, सिक्स। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कहाँ तक बढ़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन आई एन माइनस टू दिया हुआ, तो एन का वैल्यू हम लोग का जीरो तक जाएगा, वन टू थ्री तक जाएगा। इस तरह से मान लिया हम इवन वाला नंबर कोई ले लेते हैं, यहाँ पे आई फोर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर इंटू यहाँ पे फोर में से टू घटा देंगे तो आई टू। तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे एक आई टू बच गया, उसके और एक्सपेंड कर दे तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा हम लोग का आई, यहाँ पे टू है ना, तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा हम लोग का, वन। एंड यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे टू, एन है तो एन है, यहाँ पे टू है तो टू। उसके बाद फाइनली हम लोग का टू है तो टू रख दीजिए यहाँ पे, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, आई जीरो। ठीक है, तो आई जीरो को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आई जीरो को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, जीरो टू क्या था हम लोग का, फाइव बाई फोर। जीरो मतलब पावर को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, डीएक्स। तो आपको पता है साइन एक्स का पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी क्वांटिटी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का, वन होता है। तो क्या डीएक्स हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का, एक्स जीरो टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। सॉरी यहाँ पे पाई बाई टू हुआ, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं पाई बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू पाई बाई टू। तो स्टूडेंट यहीं पे देखिए फोर लिखे है ना, तो इवन नंबर यदि होगा तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कैसे होगा, लास्ट में देखिए थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू, और आई जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे केस वन लगाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो केस वन में हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू इवन, एन इज इवन लिखिए, है ना, एन इज इवन। तब ये जो एक्सपेंशन क्या निकलेगा, देखिए आई एन इज इक्वल टू, इसी को लिखिए n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर। और इसको एक्सपेंड करते करते हम लोग ना आई फोर तक पहुंचे सपोज, तो डॉटेड लाइन देंगे। आई फोर का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, थ्री बाई फोर, यहाँ पे लिखिए थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू। नेक्स्ट आई जीरो का वैल्यू कितना हम लोग का, इंटू फाइव बाई टू आ गया। तो ये स्टूडेंट होगा हम लोग का एन इज इवन के लिए, ये एक्सपेंशन होगा हम लोग का। सिमिलरली ऑड के लिए हम लोग का क्या होगा, उसको हम बता देते हैं यहाँ पे। तो केस टू में क्या होगा, केस टू में लिखिएगा व्हेन एन इज ऑड। तो ऑड मतलब क्या हो गया, ओरिजिन के आसपास वाला कोई ऑड नंबर को पुट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आने वाला है, हम इसको मिटा देते हैं। तो मान लिया यहाँ पे थ्री लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, थ्री है तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे थ्री पुट कर देंगे, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा हम लोग का, वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आई वन का वैल्यू निकालते हैं। तो आई वन का वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू होगा, साइन यहाँ पे वन होगा स्टूडेंट्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, आगे में माइनस भी लगता है, तो इसी पे लिमिट पुट कर दीजिए जीरो टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, कॉस पाई बाई टू स्टूडेंट्स जीरो होता है और इसका वैल्यू वन होता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस वन हो जाएगा। तो आई वन का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो टू बाई थ्री इंटू क्या हो जाएगा, आई वन की जगह पे वन लिखेंगे। तो ये
एक्सपेंशन जो है वो कैसे रिड्यूस होते जाएगा, यहाँ पे n-1 होगा डिवाइडेड बाई n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का 2/3 तक जाएगा। देखिए 2/3 इंटू 1 तक जाएगा। इसके पाले वाला स्टूडेंट क्या होगा, 4/5 होगा। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। मान ली n का वैल्यू 6 है ना, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, अच्छा ओड है ना, तो n का वैल्यू 6 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। देखिए 4 आ गया हम लोग का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहता है वही लिखेंगे। यहाँ पे 5 लिए ना अभी, तो यहाँ पे 5। इस तरह से आगे वाला टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, देखिए हम यहाँ पे n का वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7, तो 6/7 होगा। इस तरह से हम लोग का when n is odd के लिए भी हम लोग इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, जिससे हम लोग का ये जो कंसेप्ट है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिराइव करने से ऐसे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कहाँ तक एक्सपेंशन होगा, तो ये हम बता दिए यहाँ तक एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट। और किस तरह का क्वेश्चन में, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे अभी इसको इरेज नहीं करेंगे, इसी का यूज करके इसको देख देख करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस लिया जाए। तो क्वेश्चन इस तरह से, एवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 एंड sin 6x dx, ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज 0 to π/2 sin, यहाँ पे लिख देते हैं 7 है ना, x, एक ऑड वाला ले लेते हैं, एक तो इवन वाला। अब देखिए हम इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी है इसको I6 ले सकते हैं इस इंटीग्रल को। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 गिवन, क्या दिया हुआ है, ये I6 दिया है स्टूडेंट। I6 मतलब क्या होता है, 0 to π/2 sin x⁻6 dx होता है। अब यहाँ पे 6 जो दिया है ना, अब हम लोग का फॉर्मूला देखिए, एक घटा दीजिए, यहाँ पे 6 है तो n-1 मतलब 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट है ना, दो करके घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे पुट करें 6, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 घटेगा ना 5 से, तो यहाँ पे 3 आ गया। एंड उसके एक के पाले वाला इवन नंबर होता है, तो उसको लिखे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे सेकंड वाला थर्ड वाला टर्म में n का वैल्यू क्या पुट किए थे, 6 ना, तो 6 - 5 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो इवन के केसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3/4 आ रहा है, 3/4 1/2। नेक्स्ट हम लोग का एलिमेंट कितना हो जाएगा, π/2। देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा हम लोग का 5 और इसको मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, ये हम लोग इंटरमीडिएट में भी कुछ मेथड वगैरह पढ़े थे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। वो मेथड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कम से कम 3-4 मिनट तो बनाने में लग ही जाएगा। लेकिन ये तरीका 0 to π/2 के लिए रिडक्शन फार्मूला का फार्मूला यूज करने से हमको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम ऑड के लिए भी एक क्वेश्चन करते हैं। ऑड, तो ऑड के लिए ये फार्मूला है, लास्ट वाला टर्म को याद करना है, वो 2/3 इंटू 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लिखिएगा, गिवन यहाँ पे पावर कितना दिया है, 7 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं I7 दैट इज इक्वल टू 0 to क्या लिखिएगा, π/2 और sin x⁻7 dx, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे sin x⁻7 है, तो यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। फिर इसमें 2 कम कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा हुआ, 4/5 हो गया, उसके बाद 2/3 है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने करो या ना करो, दोनों बराबर ही है। अब यहाँ पे 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने का कोई चांसेस नहीं है। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 है ना, 16 और 35, 7 × 5 35, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ गए, तो रिडक्शन फार्मूला इस तरह से अप्लाई होता है। और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये
इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट 0 to pi by 2 0 to pi by 2 sin x to the power 4 and cos square x dx that one is equal to 5 by 32। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रिडक्शन फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं। देखिए तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट I is equal to 0 to pi by 2 and sin x to the power 4 and cos square x dx। देखिए cos square x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to pi by 2 sin x का पावर 4 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना हम लोग का, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमको चाहिए cos स्क्वायर ना, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हम। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0 टू कितना हो जाएगा 5 by 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए साइन x टू द पावर 4 एंड माइनस यहाँ पे लिखिएगा साइन x, यहाँ पर भी साइन x, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे dx। अब अलग अलग इसको हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे साइन x का पावर 4 आ जाएगा dx स्टूडेंट, यहाँ पर भी अलग से कर रहे थे 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा साइन x टू दी पावर 6 आ जाएगा dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये क्या है हम लोग का I4 है और ये क्या है हम लोग का I6 है, तो देखिए I4 का फार्मूला यहाँ पे यूज कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3/4 इंटू कितना हो जाएगा हम लोग 1/2 इंटू इवन है ना, तो यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। I6 है तो 6 में से 1 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, 2 घटा देते तो यहाँ पे 3, एक ज्यादा 3 से एक ज्यादा क्या होता है 4। देखिए फार्मूला मेरे को याद है, आप लोग भी फार्मूला देखिए प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3/4 के बाद में क्या आता है हम लोग का 1/2 होता है, इंटू क्या होगा 5/2। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे 3/4 1/2 5/2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लीजिए 3 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16, तो 16 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, तो दैट वन इज इक्वल टू 3 पाई बाई 16, और यहाँ पे 6 1 जा 6 और 5 को घटा देंगे 1/6 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली पाई बाई 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। यही प्रूव करना था ना स्टूडेंट, यही प्रूव करना था, यहाँ पे लिखे प्रूव, समझ गए। तो इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग बनाइए इसको, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से बनेगा। तो ये होमवर्क के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं 0 to pi/2 साइन x टू द पावर 6 cos x टू द पावर 4 dx। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए आंसर को लेकर। 3 पाई डिवाइडेड बाई 512 ये हम लोग का आंसर आने वाला है। ठीक है, इसको कोशिश करिए आप लोग, आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के इतने ही तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच।